राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में भी पेपर लीक हुए थे, इसलिए गहलोत और वसुंधरा दोनों में गठबंधन है। बेनीवाल ने अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मकर संक्रांति के बाद 17 जनवरी को राजधानी जयपुर में पेपर लीक मामले में बड़ा आंदोलन करने की बात कही। इसी तरह उन्होंने कहा कि बजरी खनन माफियाओं के खिलाफ बाड़मेर जिले के बालोतरा 19 जनवरी को विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। आरएलपी के इन तेवरों को देखते हुए इस चुनावी वर्ष में कई जगह प्रदर्शन होने वाले हैं। जयपुर के अंदर आरएलपी का बड़ा प्रदर्शन होगा 17 जनवरी को, और 19 जनवरी को बालोतरा बाड़मेर के अंदर बजरी माफिया के खिलाफ जो 90 दिन से आरएलपी की तमाम पदाधिकारी वहाँ बैठे हैं, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तमाम राजस्थान में जहाँ जहाँ बजरी के माफिया गुंडागर्दी कर रहा है उनके खिलाफ आरएलपी बिगुल बजाएगी, लड़ेगी। और 20 तारीख को अजमेर डिस्कॉम का जो कार्यालय एमडी का, उसका 20 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी घेराव करेगी। ये 3 बड़े प्रदर्शन आगामी आप 23 तारीख से पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हमारा मकसद एक ही है कि हमारा वो राजस्थान जहाँ लोग बाहर से पढ़ाई करने के लिए आते थे, जब मैं यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष था उस समय बाहर के लोग आते थे, ये कहते थे कि राजस्थान विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा रुतबा है, यहाँ के स्कूल अच्छे हैं, कॉलेज अच्छे हैं। और दुर्भाग्य से देखिए कि लोग यहाँ से टीसी कटा के जा रहे हैं, अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं कि ये जगह ठीक नहीं है। गैंगवार के अड्डे बन गए राजस्थान में, आज कोई सुरक्षित नहीं इस राजस्थान के अंदर। और अंतिम जांच कभी नहीं होती। जिन मंत्रियों के नज़दीकी लोगों पर मैंने आरोप लगाए, अभी इनके सब की अगर जांच होती सीबीआई की तो सारे जेलों के अंदर होते, लेकिन जांच कराएगा कौन? जांच मुख्यमंत्री कराते हैं। और बीजेपी चुप है। बीजेपी का एक भी नेता महेश जोशी के खिलाफ एक बयान नहीं दिया, बताइए आप। क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं को उनके साथ कामकाज चल रहे हैं, ठेके ले रखे हैं, तो अब कैसे चलेगा बताओ मुझे। जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए, भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश यात्राएं निकाल रही है। जन आक्रोश तो बीजेपी के खिलाफ है लोगों के अंदर। जिस तरह मोदी जी ने किसानों के खिलाफ बिल लाए, हम बाहर आए और ये अग्निपथ लेके आए। इतना बड़ा अग्निपथ का विरोध है देश के अंदर। इसको लेके भी आरएलपी आगामी दिनों में बड़े आंदोलन करेगी, दिल्ली कूच करेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस राजस्थान की आम आवाम जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान के नौजवान और किसानों के लिए आरएलपी हमेशा सड़क से लेकर सदन तक लड़ी थी। आगे भी हम संघर्ष करेंगे। ये पार्टी जय जवान जय किसान के नारे के साथ बनी है और हमारा मकसद है कि राजस्थान भय मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो और अपराध मुक्त राजस्थान हो। ये हमारे प्रमुख इशू रहेंगे और इसको लेकर आगामी दिनों में हमारे विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर जो राजस्थान के इशू है उनको रेज करेंगे। हनुमान जी, शुरू से मेरा सवाल ये है आपसे कि आप प्रदेश संयोजक इसके जन्मदाता है और सरकारी बंगले पे कब्जा करते जा रहे हैं। अपनी पार्टी के पूरा कार्य सरकारी बंगले से कर रहे हैं, तो अब आरोप लगा रहे हैं सत्ता पे अब अन्य नेताओं। तो अशोक गहलोत कहाँ से कर रहा है? अरे वो सरकारी बंगले से गहलोत ही कर रहा होगा ना। इसका आपको पता है कि 50,000 रुपये का किराया हमारा कटता विधायक का, कितना? 50,000 पर महीने। विधानसभा बजट सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले सचिन पायलट का जो है शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। अंतिम प्रयास है। हमने तो शक्ति प्रदर्शन देखा नहीं सचिन पायलट का, कहीं होता तो अभी तक हो जाता। 4 साल तो निकल गए, 4 साल 2 महीने निकल गए। अगर पायलट के अंदर जरा सा भी कुछ हो तो वो अलग पार्टी बनाए, लड़े राजस्थान के अंदर। और अगर वो लड़ते हैं अच्छी बात है। हमने तो उनको मुख्यमंत्री बनाने के समय समर्थन भी दिया था, उनको सीएम बनाए। हनुमान जी, कल मकर संक्रांति है, इन नेताओं की पतंग उड़ेगी और पतंग काटने जा रहे हैं। अरे सब हो जाएगा, आप चिंता ही मत करो। 23 आनंद दो आप। अभी ये उपचुनाव थे ना, उनको लेके आप मत चलो। इन उपचुनाव में कहीं 47 आए, कहीं 48 आए, उनको छोड़ो आप। 23 का चुनाव अलग होगा। जितने भी उपचुनाव होते हैं उसमें निश्चित रूप से सहानुभूति का भी मामला चलता है थोड़ा बहुत, और हो जाता है। लेकिन 23 का जो रिजल्ट आएगा, कईयों की कट जाएगी और मेरे हिसाब से तो करीब जो घूम रहे हैं ज़्यादातर की कट जाएगी। कईयों की मैं खुद ही काटूंगा ना, तो बता दूंगा। अभी जरूरी है कि सारी बातें किसकी काटनी है किसकी रखनी है। हाँ, नहीं सपने कहाँ पे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बात सुनो। सपनों में कोई पाबंदी नहीं है, मुकदमा दर्ज नहीं होता।
आजकल क्या है कि ऑडियो वीडियो सीडी ये तो आने लगी, लेकिन सपने कोई टैप नहीं कर सकता। जिस तरह हमारे फ़ोन टैप करा रहे हैं गहलोत साहब, और ये जो डीजी जिनको बनाया ना, इनको इसलिए बनाए फ़ोन टैप कराने में इनको महारत हासिल है। पहले भी कराए एडीजी, ये इनके एडीजी ये रहे उसके अंदर इंटेलिजेंसी, और एडीजी इंटेलिजेंस चीफ मिनिस्टर को सुबह शाम ब्रीफिंग करता है। इस मामले में ये मास्टर है, बाकी इनको ज़्यादा आता ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये उस दिन कह रहे थे कि उस पर वो करा दो, नकल वालों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगा दो। इनको पता नहीं नकल कराने वाले के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा नहीं लगता, ऐसे बयान दे देते डीजीपी। तो ये तो यही है बस। आपने दोनों पार्टियों की आलोचना की, अब 2023 में सत्ता का सिद्धांत कौन करेगा? हम करेंगे आरएलपी, और कौन करेगा? अभी भी आपको पता, सुनो मेरी बात, इस राजस्थान के अंदर ये बात सही है, आपका सवाल पूछना इसलिए लाजमी है कि राजस्थान में कभी तीसरी पार्टी बनी नहीं। हमारे जो नेता थे वो झंडा उठा के लाते थे, या तो हरियाणा के नेताओं का, या लाते थे यूपी के नेताओं का, या लाते थे बिहार के नेताओं का, और या दिल्ली के नेताओं का। पहली बार राजस्थान के जवानों ने खुद की पार्टी बनाई, और पार्टी बना के पार्टी का प्रदर्शन रहा। 4 साल के अंदर 3 विधायक, 1 सांसद, 5 प्रधान, 1 म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन, और हर जगह विपक्षी भूमिका अगर कोई निभा रहा, सड़क से लेकर सदन तक आप देखिए कि आरएलपी सबसे पहले आती मैदान के अंदर। तो आरएलपी अब बहुत बड़ी पार्टी राजस्थान की हो गई। हमने पहले भी कहा था कि हम गठबंधन उन लोगों से कर सकते हैं जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, बाद में नहीं भागे। जिस तरह इस बार भागे थे ना कई दल, ऐसे दलों से गठबंधन नहीं होंगे। हो सकते हैं कुछ सीटों में गठबंधन हो जाए, लेकिन 150 से 200 सीटों के बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने दम पे राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ेगी आगामी 23 में। लगातार मांग हो रही है सीबीआई जांच की, आप भी कर रहे हैं, विरोधी दल भी कर रहे हैं, विरोधी दल भी कर रहे हैं। अगर मांग नहीं मानती फिर क्या विकल्प है? और आंदोलन। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कहेंगे राहुल गांधी जी? भारत जोड़ो यात्रा तो फ्लॉप हो गई ना, वो तो कांग्रेस को जोड़ रहे हैं, टूट गई ना कांग्रेस चारों तरफ से। तो जीते भी, इसका भी कुछ बन गया, तो खुद के अंदर की लीडरशिप कैसे, इसके लिए कर रहे हो, भारत के लिए नहीं कि खुद कांग्रेस के नेता कैसे बने, ये यात्रा है। पहलवान साहब, आप कई मुद्दे उठाते हो, ये बिजली के संकट की आपने बात की। राजस्थान में जितनी भी सरकारी संयंत्र हैं इनको कोयला नहीं मिल रहा, पर प्राइवेट जितने भी संयंत्र हैं इनके पास आसानी से कोयला उपलब्ध है। ये मुद्दा आप लोकसभा के अंदर क्यों नहीं उठा देंगे ना? आप उठा देंगे। आज आपने कहा, पहले तो उठाया मैंने, शायद आप मेरे लोकसभा का हर भाषण नहीं सुनते, प्लीज़ एक बार चेक कर ले आप। उठाया मुद्दा और उठाएंगे उसको मजबूत। महंगाई को लेकर ऐसा कोई मुद्दा बचा ही नहीं, मैंने नहीं उठाया। महंगाई को लेकर 2018 में आपने पार्टी का गठन किया था, उसमें भी आपने कहा था अकेला चलेंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन 8 महीने बाद आप बीजेपी के साथ चले गए। वो पूछा, आप रुकिए एक बार, ऐसा है अकेला चलेंगे, चल रहा हूँ ना अकेला, आप मेरी बात सुनो। पूछा 1 मिनट, मुझे मेरा कोई प्रधानमंत्री बनने का मकसद नहीं, मैं पहले बता दूं आपको। हमारा स्टेट के अंदर राजस्थान की सत्ता आरएलपी की है, और ये हमने कोई सत्ता के लिए पार्टी नहीं बनाई। हुंकार रैलियों के माध्यम से कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकल, जो आपकी आवाज़ थी वही मेरी आवाज़ थी। आप जो आवाज़ उठा रहे थे वही मैं उठा रहा था, जो आप कहते थे वही मैं कहता था, ये होना चाहिए। और एक व्यक्ति ने शुरुआत करी हुंकार रैलियों के माध्यम से, नेताओं को गांव-गांव भिजवा दिया, नेता जाते तो नहीं थे, प्रयास किया। और उस समय लोकसभा चुनाव के अंदर मेरे सामने विकल्प था कि या तो मैं मेरी पार्टी पे लड़ूं, और चूंकि जो परिवार वहाँ लंबे समय से नागौर में शोषण कर रहा था लोगों का, उस परिवार के खिलाफ लड़ना भी था। 14 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था, 1,60,000 वोट मैंने लिए थे 14 के अंदर। तो मैंने लोगों को पूछा, बच्चों को बताओ क्या किया जाए, एक ही आवाज़ आई कि आप मोदी जी से गठबंधन कर लो। कर लिया मैंने गठबंधन, और गठबंधन मेरी शर्तों पर किया। और आपको शायद इस बात का ध्यान नहीं है, ये देश का पहला गठबंधन होगा। जब वसुंधरा जयपुर में थी, तैयार होकर बैठी थी अंदर आने के लिए, अंदर नहीं आने दिया मैंने कहा इसके साथ नहीं बैठूंगा। हो सकता है ऐसे गठबंधन, ये तो कभी कभार होता है गठबंधन, ऐसे बातें होती है ज़्यादा। वसुंधरा को पार्टी कार्यालय में नहीं आने दिया, गठबंधन किया। और जब मुझे लगा कि देश का किसान तकलीफ के अंदर है, मुझे पुकार रहा पंजाब, हरियाणा, यूपी का किसान, राजस्थान में किसान आंदोलन नहीं था, मैंने ही खड़ा किया राजस्थान का किसान आंदोलन, छोड़ दी मोदी की सत्ता। और अब जब जवान पर संकट आया, जवान के लिए अगर देश में कोई एमपी लड़ रहा है अग्निपथ के खिलाफ, हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, 2 लाख जवानों की रैली करी, पहले दिन आंदोलन में कूदा। लोकसभा के अंदर आप देखते हो तख्ती लेके कौन खड़ा रहता है हमेशा कि अग्निपथ वापस लो, मैं दिल्ली भी कूच करूंगा। ये स्टेट के आंदोलन है, मजबूती से हम पहले भी लड़ रहे थे, आगे भी लड़ेंगे। और जितने भी भ्रष्टाचारी कांग्रेस बीजेपी के हैं, देखिए मेरा किसी जाति से झगड़ा नहीं, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं, जो करप्शन करेगा, अपराध करेगा, उसके खिलाफ हनुमान बेनीवाल खड़ा मिलेगा आपको हर जगह, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, हर जाति के लिए। आप मेरे पास कोई मामला आ गया,
चाहे मैं ये नहीं पूछता उसकी जाति क्या है, वो मामला में लोकसभा और विधानसभा के अंदर हमेशा मेरे विधायक आप देख रहे हैं मजबूती से सबसे पहल करते हैं। मुझे तो कई बार ये लगता है कि बीजेपी कांग्रेस का पीछा नहीं किया, हमारा पीछा करिए। आप देखिए आरपीएस जैसे ये सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ, जैसे मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली, 4 प्रदर्शन का मैंने डाला सोशल मीडिया पे 4 बजे, आरपीएससी अजमेर, गहलोत का घर जोधपुर, बीडी कला का घर बीकानेर और जयपुर राजधानी, 4 प्रदर्शन हम करेंगे 4 बजे। उससे पहले ही बीजेपी वाले बोले कि कोई सुना घर हो तो उसके ताले तोड़ लो। 7-8-10 जन चले गए और वहाँ कोई घर में रहता उसका घर के खबर से बोले क्या ताले तोड़ दिए, ताले तोड़ दिए। ताले तो मेरे घर के टूट गए थे, अरे चोर पकड़े गए बाद मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात भी तो आप ध्यान से सुनो। हाँ बताएं। हरीश चौधरी ने कहा कि आरएलपी अशोक गहलोत की टीम है। पहले तो आप ये बताओ हरीश चौधरी किसकी टीम है, फिर आप जानते हो। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो अशोक गहलोत अगर 5 बजे आते, 4 बजे आते ट्रेन में, तो 3:30 बजे जाके खड़ा हो जाता थैला लेके। वो तो उसको पॉलिटिकल पापा कहते थे गहलोत को। पता 2 पापा होते हैं, एक तो जो पैदा करता है और एक राजनीतिक। वो कहते हैं पॉलिटिकल पापा है गहलोत, जो 40 साल पॉलिटिकल पापा कर वो कल को कहते हैं कि हनुमान जी दिए अभी आपके लिए कोई कहते हैं आपका चैनल ये, तो कहने थोड़ी हो जाएगा। आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। कांग्रेस भी डर गई, भाजपा भी डर गई। जिस तरह में कोई बीजेपी के एक नेता का बयान कह रहा था, वो कह रहा था कि आरएलपी के अंदर तो पागल घूम रहे। बताओ इसका मतलब उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं जो बयान दे रहा। क्या बात कर रहे हो? डर गए कांग्रेस बीजेपी के लोग। मेरे दरवाजे पे मैं नहीं जाता किसी के दरवाजे, आप देख लेना आगे भी चुनाव आएगा, चक्कर लगेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान को बचाने के लिए मजबूती से लड़ेगी। उसका इलाज कर दिया मैंने, सुन लो मेरी बात। और हाँ ना दावा क्या फिर आपको पता ही नहीं, फिर अभी कंटेम्प्ट उसका। हाँ बताओ। तो मैं ये कह रहा हूँ वो सब स्पॉन्सर्ड है जो कह रहे हैं ये बात। बीजेपी तो कह रही कांग्रेस की बी टीम और कांग्रेस कह रही बीजेपी। मैंने कहा दोनों पार्टियां सी टीम करप्ट है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। और आप पार्टी का नाम क्यों ले लो? क्या आप पार्टी का सामान क्या है राजस्थान के अंदर? क्या वजूद है आप पार्टी का? तो एमएलए क्या उनका आप पार्टी का? आ रहे कौन मना कर रहा है? बना सरकार यहाँ पे बनाई थी ना गुजरात में, वो कहाँ गए? यूपी में ले ली क्या सीटें? और ठीक हो गया होगा दिल्ली पंजाब कोई न कोई आपस में। अरे तो ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ अगर बोला तो माफ़ी मांगता हुआ नजर आ रहा, हाथ जोड़ता हुआ। मेरे यहाँ माफ़ी मांगने घूम रहा है, माफ़ करो मुझे। ऐसे बयान देकर अपने बयान से बदलना। बोल और बाप एक ही होता है, जिसका बयान होता है वही होता है। पत्रकार बंधुओं को नए साल की शुभकामनाएं। आज लोहड़ी का त्यौहार है तो उसकी भी शुभकामनाएं पूरे पार्टी परिवार की तरफ से। आज जो राजस्थान के अंदर ज्वलंत मुद्दे हैं, आज 35 लाख से ज़्यादा बेरोजगार जयपुर की आबादी के बराबर शायद, जिन्होंने डिग्रियां ले रखी है, वो कहीं न कहीं रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं हमेशा। और हर भर्ती का पेपर लीक हो जाता है। अभी जो सेकेंड ग्रेड भर्ती का पेपर लीक हुआ, जिस दिन पेपर लीक हुआ, और मैं धन्यवाद दूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को कि आप त्वरित कार्रवाई भी करते हो, प्रयास भी करते हो, लेकिन जब लास्ट में आके आकाओं पे जब सरकार हाथ नहीं डाल पाती, मंत्री और बड़े ब्यूरोक्रेट बच जाते हैं, तब हर आदमी यही कहता है कि आखिर इनका सरगना कौन है, आखिर इनके पीछे कौन है। और हमने हर मामले के अंदर, चाहे रीट भर्ती हो, वो भी लोकसभा के अंदर मामला उठा था, एक भर्ती रद्द करी थी। और ये पेपर लीक की परंपरा कोई नई नहीं है। वसुंधरा सरकार के समय में भी आपके करीब करीब 2013 की एलडीसी भर्ती, जेल पर 2015, कांस्टेबल भर्ती 18, लाइब्रेरियन 18, जयन सिविल 18, रीट। फिर आपकी ये आ गई इधर गहलोत के समय 21 रीट, बिजली विभाग के टेक्निकल हेल्पर, कांस्टेबल 22, वन रक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, आपके एसआई का एग्जाम, जयन का। तो इस तरह लग रहा है कि पेपर लीक कराने में भी वसुंधरा गहलोत का गठबंधन नजर आ रहा है। इस मामले के अंदर बराबर पेपर लीक हो रहे हैं, बराबर भर्तियां रद्द हो रही है और नेताओं के अधिकारियों के बराबर नाम आ रहे हैं। हमने आरोप भी लगाए थे
वसुंधरा के समय आरपीएससी का चेयरमैन जेल गया जो अपने बेटी के नंबर बढ़ा रहा था। बताओ इससे ज़्यादा क्या होगा। विधानसभा के अंदर मामला उठा, हमने विधानसभा में आरपीएससी को सब्जी मंडी बताया था। एक ये मांग करी थी कि उस समय के 10 साल के आरपीएससी के चेयरमैन की जांच कराएं। तो ज़्यादातर के रिश्तेदार जो 10, 12 और ग्रेजुएशन में 2nd डिवीजन थे वो टॉप कर रहे थे। कोई आरएस टॉपर था, कोई आरपीएस का, कोई आरजेएस के अंदर भी आरपीएससी का जो रोल रहता है। तो जांच कौन कराएगा? जांच स्टेट गवर्नमेंट कराती है या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कराता है? स्टेट की कोई भी एजेंसी स्टेट के किसी मंत्री को और बड़े अधिकारी को सलाखों के पीछे नहीं डालती। इसलिए हमने बार बार मांग करी, इस 2nd ग्रेड के पेपर के अंदर भी हमने मांग करी कि इसकी सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार सीबीआई जांच से मुकर रही है, सीबीआई जांच नहीं करा रही है। वसुंधरा के समय भी यही हुआ, हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते थे, सीबीआई जांच नहीं करवाई किसी भर्तियों की। और जहां जहां सीबीआई जांच हुई, आप देखिए, जहां जहां प्रदेश के मामलों की, चाहे अपराधियों की, चाहे दूसरे मामलों की, मुझे याद है कि अशोक गहलोत के समय जब भंवरी कांड हुआ था और उसकी सीबीआई जांच हुई, तुरंत दे दी अशोक गहलोत ने सीबीआई जांच, बिना मांगे सीबीआई जांच। वो स्टेट की एजेंसी भी जांच करती थी। इसका मतलब उनका फेलियर था स्टेट का सिस्टम। जो जांचें सीबीआई को देनी है उसमें राजस्थान का आम आवाम सड़क पे है और राजस्थान का नौजवान सड़क पे है। हम बार बार डिमांड कर रहे हैं, मीडिया बोल रहा है, प्रिंट मीडिया बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोल रहा है, सोशल मीडिया से आवाज आती है, लोग ट्रेंड चलाते हैं ट्विटर पे कि सीबीआई जांच करो, राजस्थान को बचाओ, राजस्थान को बचाओ। आज तीनों आपने देख लिया, आरपीएससी को देख लिया। आरपीएससी के अंदर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो पेपर सेट और जो गोपनीय शाखा होती है वो होती है चेयरमैन के पास। चेयरमैन ही आरपीएससी का सर्वे सर्वा होता है। चेयरमैन के पास अथाक सकते हैं आरपीएससी के चेयरमैन के पास। और जब जब ये प्रमोटी चेयरमैन बने, चाहे आपके वो आरपीएस से पहले घोरान थे, वो भी आरपीएस से थे, अभी संजय सोत्री हो गए, चाहे आरएस से और लोग बने, तो जब जब आरएस आरपीएस वहाँ पहुंचे चेयरमैन के पद पे भट्टा बिठा दिया। और ये पॉलिटिकल नियुक्तियां तो जातिवार आरपीएससी के अंदर करते हैं। ये भी मैं इसकी गलत है। ये यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए जो उस मुद्दे की बात करें। अभी एक कोई वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कोई सब इंस्पेक्टर का वो जो एक इंटरव्यू ले रहे थे किसी संस्थान में, उसको पूछा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये तो मेरे को ध्यान नहीं, और उसने टॉप कर रखा बता रहे हैं, और उसका इंटरव्यू बाकी था। इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा था। तो आप देखिए कि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा कि हम दिल्ली के अंदर है, लोग कहते हैं कि साहब वहाँ डिग्री मिल जाएगी क्या, बच्चा फेल हो रहा है, कोई जयपुर से डिग्री दिलवा दो, कोई बोर्ड की डिग्री वो दिलवा दो, आप ग्रेजुएशन करा दो। कितने प्राइवेट विश्वविद्यालय खोल दिया आपने। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी राजस्थान में खोल दी। कोई नियामक आयोग नहीं, चाहे जैसे एग्जाम कराते हैं, चाहे जैसे मार्कशीट देते हैं, चाहे जैसे नंबर देते हैं, चाहे जिसको पास कर देते हैं, चाहे जिसको फेल कर देते हैं। आखिर इस राजस्थान को कौन बचाएगा? राजस्थान को बचाने के लिए हम सबका कर्तव्य है। मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया के मेरे भाइयों का कि जब एसीबी के डीजी ने एक फरमान जारी किया कि जो भ्रष्टाचारी है उनका नाम उजागर नहीं होगा। आपने प्रयास किया, हम सब ने प्रयास किया, और 3 दिन बाद सीएम ने वो आदेश वापस ले लिया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार के अंदर पकड़े जाने के बाद भी नाम उजागर नहीं हो, तो फिर क्या उसको इनाम दोगे जो भ्रष्टाचार के अंदर पकड़ा जा रहा है? और जब भ्रष्टाचार के अंदर कोई पकड़ा जाता है तो उसके पहले उसकी पूरी हमें वो करनी पड़ती है कि आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग मिलान होता है, एसीबी वाले नोट देते हैं, उन नोट पे कलर होता है, तो सारा सिस्टम होने के बाद भी भ्रष्टाचार के अंदर पकड़ा जाता है। दूसरा, आप आय से अधिक संपत्ति पकड़ते हो तो पहले उसकी सारी संपत्तियां निकलवाते हो, बेनामी किन किन के नाम से रिश्तेदारों की कौन है, उसके बाद एसीबी छापा मारती। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, फरमान जारी कर दिया और सीएम ने वापस ले लिया। सरकार में बैठे मंत्री कहते हमें तो जानकारी नहीं है और सरकार की तरफ से बोल देते। तो ये राजस्थान के अंदर खेल चल रहा है वसुंधरा गहलोत के गठबंधन का। आप देखिए, पेपर लीक, अब हर भर्ती उसके अंदर है कि हर भर्ती होती है, एग्जाम होता है तो बच्चे पहले ही कहते हैं इसका पेपर आउट होने वाला है, एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले कहते हैं तो पेपर आउट होगा। तो इस राजस्थान के अंदर जो भर्तियों पे भरोसा था, चाहे आरपीएससी, चाहे कर्मचारी चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसने रीट के एग्जाम उस समय करवाए, और वो भी उसके जो रीट की दुर्गति जो राजस्थान के अंदर हुई और देश में जो राजस्थान की बदनामी हुई,
और आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे आरएलपी के तीनों विधायक बैठे हैं। जब रीट एग्जाम की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी आरएलपी ने सामूहिक मीटिंग की विधानसभा के अंदर और ये कहा कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी सदन नहीं चलने देंगे, और आप लोगों को छोड़ के और बीजेपी वालों ने अध्यक्ष के चैम्बर में जाकर अलग बात करी और सदन चला दिया। अब हमारी संख्या 3 है, ये अगर संख्या 30-40 होती तो हम रोक देता उसको। 3 व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं, चाहे परिवहन घोटाला हो, किसी मंत्री का नाम आए, चाहे मुख्यमंत्री का करीबी महेश जोशी जिसका बेटा जिस तरह की धर्म बदल के और रेप की घटना करता है, चाहे नामा का मेंदर जिसका परिवार हत्या के अंदर है, राजेंद्र विदुड़ी, आपका जोरीलाल मीणा के बेटे को पकड़ा। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संघर्ष का ही परिणाम है। मुख्यमंत्री के करीबी लोगों को छूट दे रखी राजस्थान को। उसका कारण है कि जब सरकार गिर रही थी तो बहुत से लोगों ने सरकार बचाई, सब मंत्री नहीं बन पाए, तो कई लोगों ने कहा कि हम तो दोनों तरफ से गए, उधर भी गए इधर से भी गए, तो बोले ठीक है आप ऐसा करो, लूट खसोट करो। ये परमिशन उन लोगों को दे दी, तभी तो राजस्थान के अंदर लूट मची। अभी इस मामले के अंदर जो आरोपी आपका भागा है ढाका, वो तो सीएम के नजदीकी अमित ढाका जो था, यहाँ गृह मंत्रालय देखता था, उसके पास ही बैठ रहता था, उसका भाई बना हुआ था। मैंने आरोप भी लगाए थे मुख्यमंत्री के ओएसडी, जिन पर पहले भी आरोप लगे। ये जितनी भी कोचिंग संस्थाएं टूट रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, इनके अंदर मुख्यमंत्री के ओएसडी की 2-3 जगह पार्टनरशिप है परिवार की, ये भी आरोप हम लोगों ने लगाए। आप ये बताए कि सारी इंटेलिजेंस है जिनको डीजी बनाया वो पूछकर के अंदर ये कह रहे थे कि अपराध की गैंग की कमर तोड़ दूंगा, और 24 घंटे के अंदर पूछकर में गोली मार दी। यहाँ आपके बेरोड के अंदर देखिए कि किस तरह पुलिस कस्टडी के अंदर गोली मार के चलेगी। सीकर के अंदर जो घटना हुई, तमाम राजस्थान के अंदर त्राईमाम मच रखा है, कोई किसी का हाल चाल जानने वाला नहीं। गहलोत को चिंता है सरकार बचाने की, पायलट सीएम बनना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी टाइम पास कर रही है कि लोगों के पास विकल्प नहीं, कहाँ डालेंगे वोट, अपना आप हमें दे देंगे, बिना चेहरे के मोदी जी की लहर चलेगी, दे देंगे वोट। तो मैं यहाँ 2-3 मामलों में और जिक्र करूंगा। बजरी माफिया, ये वही बजरी माफिया जो वसुंधरा जी का करीबी हुआ करता था और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ 7 स्टार होटलों में आज भी दिखता हो, और यही बजरी माफिया गहलोत से सारी लीज ले ली उसने। 16 टन पास है, 40 टन भरवाता है, पर टन 500 रुपये लेता है। कई नेता आंदोलन भी करते हैं, लेकिन पता नहीं फिर बाद में कहाँ चले जाते हैं। बाड़मेर के अंदर 90 दिन से आरएलपी बालोतरा में आंदोलन कर रही है। आज हम तारीखों का ऐलान भी करेंगे। 3 बड़े जो हमारे प्रदर्शन है बिजली को लेके, 24 घंटे बिजली देने की बात करी, 7 घंटे रबी में, 6 घंटे खरीफ के अंदर बिजली मिल नहीं रही है। बिजली को लेकर त्राईमाम 3 घंटे 4 घंटे, और वो भी ट्रिपिंग आ रही बार बार। किस तरह सीट भर रहे हो किसान की। आपने तो कहा था बिजली थाने खत्म कर देंगे। कांग्रेस की सरकार में कई नेता जोर जोर से बोलते थे कि हम आएंगे, किसान की सीटें खत्म करा देंगे, 5% सेटलमेंट करा देंगे, 10% करा देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा राजस्थान के अंदर। इनके नेता ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल के गए, 10 दिन में कर्ज माफी की बात करी राहुल गांधी ने, कहाँ कर्जा माफ हुआ किसानों को, बताओ मुझे। कितनी बड़ी बड़ी बातें कही। अब इनका एक ही काम है कि अब चुनावी साल है, और चुनावी साल में कोई न कोई झुंझुना पकड़ा देंगे। अब बजट लेकर आ रहे हैं, बजट में कोई बात कह देंगे। आप ये बताइए, बजट के अंदर जो चीज़ें आती है वो पूरी बजट का काम नहीं कर पाए। पिछली बार सीएम ने कितनी घोषणाएं करी बजट में, तो भर्तियाँ तो सारी अदर जुल में लटक गई, रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। कौन सुरक्षित है राजस्थान का, आप अंदर बताओ। आप पत्रकार सुरक्षित नहीं, नेता सुरक्षित नहीं। अस्पताल के अंदर आप चले जाओ, जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हो अस्पताल के अंदर, जिस तरह अपराध में हम नंबर 1 पे आ गए देश के अंदर, आज देखिए 23 पायदान से नंबर 1 पे आना कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं इस मौके पे आपको ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर पेपर लीक के जो मामले हो रहे हैं, इन भर्तियों में जो मंत्रियों के, ब्यूरोक्रेट्स के नाम खुल के सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के करीबी लोगों के नाम आ रहे हैं, इसको लेके बड़े आंदोलन राजस्थान में। विधानसभा का 23 तारीख से जो सत्र है, इसमें तो मजबूती से हमारी पार्टी मामले उठाएगी, लेकिन 23 तारीख से जो सत्र है उससे पहले हम 3 बड़े प्रदर्शन पेपर लीक को लेकर 17 तारीख को